पता है इंस्टा मेरे लिए एक वो बंदा है जिससे मेरी कभी बनती नहीं है। तो अभी बस 1 घंटे पहले की बात है, मैंने कुछ काम के लिए इंस्टा इंस्टॉल किया एंड आधे घंटे बाद आई रियलाइज्ड कि मैं एंडलेसली स्क्रॉल किए जा रहा हूँ फॉर नो रीज़न। एंड तभी मैंने रियलाइज़ किया कि भाई जिस काम के लिए मैंने इंस्टा इंस्टॉल किया था वो हुआ ही नहीं अब तक। जल्दी से जो मुझे काम था वो मैंने निपटाया एंड मैंने फिर से इंस्टा अनइंस्टॉल कर दिया। और ऐसा नहीं था कि मुझे उस आधे घंटे बाद ही रियलाइज़ हुआ कि मैं स्क्रॉल क्यों कर रहा हूँ। इवन बिटवीन मुझे पता था कि भाई मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे काम करना है, बट माई ब्रेन वॉज नॉट एक्सेप्टिंग। ही वॉज टेलिंग मी टू जस्ट कीप स्क्रोलिंग एंड वो मुझे बता रहा था कि भाई बस एक और एंड दिस एक और केप्ट गोइंग एंड आधा घंटा निकल चुका था। आई कंट्रोल माई सेल्फ क्योंकि मैंने बहुत टाइम से इंस्टा यूज़ नहीं किया है, तो दिस वॉज इन माई कंट्रोल एंड मैंने फटाक से अपना काम ख़त्म किया जो जिसलिए मैंने इंस्टॉल किया था एंड फिर मैंने डिलीट किया। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि इसको डिलीट करने के बाद मैंने लिटरल 15 मिनट का नैप लिया सो दैट मेरा जो ब्रेन है वो नॉर्मल कंडीशंस में आ जाए। हाँ, इन्हों बहुत लोगों के लिए वियर्ड साउंड कर रहा होगा कि भाई एक एप्लीकेशन ही तो है, इतना ओवरवेलम क्यों करना है इसको। वीडियो में आपका स्वागत है। तुम्हें जो फीड दिख रही तुम्हारी एप्लीकेशन पे वो बस रैंडम वीडियोस नहीं है, उस फीड के पीछे एक काइंड ऑफ एडवांस्ड इंजीनियरिंग है जो कि तुम्हारी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को स्टडी करके करी गई है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खुद पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। मिलियंस ऑफ साइंटिस्ट बस यही काम ही कर रहे हैं कि वो कैसे तुम्हें अपने एप्लीकेशन पे घुसा के रखें, एंगेज रखें। तो खुद पे ब्लेम मत डालो। तो ये फीड जो है काम कैसे कर रही है, एज़ आई सेड कि ये बस रैंडम वीडियोस से नहीं भरी है। जो तुम्हारी फीड है वो एक एल्गोरिदम फॉलो करती है। एवरीबडी नोज़ दैट। कैसा एल्गोरिदम? तुम्हारे लिटलेस्ट से लिटलेस्ट एक्शंस को स्टडी करके, लेट से तुमने किसी वीडियो को लाइक किया, किसी वीडियो को सेव किया या फिर किसी को भी शेयर किया या फिर इवन तुमने उस वीडियो को स्किप किया। जो पूरी इंजीनियरिंग है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वो इसी साइकिल पे बेस्ड है। वो तुम्हारे एक्शंस को स्टडी करेगी, जो मैंने एक्शंस अभी बताया, एंड उसी के अकॉर्डिंग एक प्रिडिक्टेड एल्गोरिदम बनाएगी जो कि ऑफ कोर्स तुम्हारे पास्ट एक्शंस पे बेस्ड है। तुमने क्या लाइक किया, तुमने क्या डिसलाइक किया एंड तुमने क्या सेव किया, किस पे तुमने कमेंट किया या फिर क्या तुमने स्किप किया। तो ये था कि हमारी जो प्यारी सी फीड हमें दिख रही है वो काम कैसे करती है। अब इस मैकेनिज़्म का जो दूसरा रोल है वो हमारे क्रिएटर्स प्ले करते हैं। क्योंकि इंस्टा इज़ अबाउट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, तो क्रिएटर्स को बहुत कम टाइम मिलता है जिसमें उन्हें अपनी ऑडियंस को एंगेज करना पड़ता है। अगर किसी क्रिएटर को अपने ऑडियंस को एंगेज करके रखना है तो उसको अपने स्टार्टिंग के 3 सेकंड बहुत एंगेजिंग बनाने होंगे। सडन साउंड, बहुत ही बेहतरीन वाली एडिटिंग, म्यूज़िक या कोई भी चीज़ जो तुम्हें अपनी रील पे टिका सकती है, इसका क्रिएटर यूज़ करते हैं। एंड दैट इज़ वेयर द स्टोरी बिगिंस। तुम्हारे ब्रेन को कंटेंट दिख गया और तुम्हारे ब्रेन ने तुम्हारे फीड पे क्लिक कर दिया। हेयर कम्स द ब्रेन का पार्ट, न्यूरोसाइंस बिहाइंड यू बीइंग एडिक्टेड टू रील्स। नाउअडेज सबको डोपामीन के बारे में पता है। सिंपल वर्ड्स में हम लोग अगर बात करें तो डोपामीन बेसिकली एक ऐसा केमिकल है जो कि हमें खुशी प्रोवाइड करता है। जब भी हम कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं या फिर फ़नी देखते हैं तो एक सेंस ऑफ प्लेजर या सेंस ऑफ रिवॉर्ड हमें फ़ील करवाता है ये डोपामीन। और एक सीक्रेट बात बताऊं, हमारी ब्रेन को डोपामीन बहुत पसंद है। क्या डोपामीन एक बुरी चीज़ है? आंसर इज़ नो। एक नॉर्मल हेल्दी डोपामीन क्या होगा? तुमने कोई 2 घंटे का कॉमेडी शो देखा जिसे देख के तुम्हें 4 दिनों तक खुशी महसूस हुई, दैट इज़ द रियल डोपामीन, मतलब एक हेल्दी डोपामीन। रील्स क्या करती हैं? वो तुम्हारे ब्रेन को हाईजैक कर लेती हैं। यू माइट बी थिंकिंग कि हाईजैक इज़ बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोलने वाला वर्ड, बट नो, इट डज़ हाईजैक्स योर ब्रेन। जैसा कि मैंने बताया कि डोपामीन तब रिलीज़ होता है जब भी हम कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं या फिर फ़नी या फिर कुछ ऐसा देखते हैं जो कि हमें बहुत फील करवा रहा है अंदर से। समथिंग जो कि तुम्हारी मूड को चेंज कर सके। होल्ड दैट सेंटेंस। इंस्टाग्राम रील्स यही तो हैं, वो तुम्हें हर रील के साथ कुछ ना कुछ फील कराती हैं। इसमें बुरा क्या है एंड ये तुम्हें एडिक्टेड कैसे रखता है? हर रील के साथ एक डिफरेंट फीलिंग आती है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी नेक्स्ट रील सैड होगी या फिर तुम्हें बहुत खुश करेगी या फिर तुम्हें हंसाएगी। यू डोंट इवन हैव कंट्रोल ओवर इट। मतलब तुम नेक्स्ट रील क्या देखोगे ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तभी तुम्हारा जो ब्रेन है वो ऑलवेज़ एक अटेंटिव मोड में रहता है वाइल वॉचिंग रील्स।
उसको डोपामीन इंस्टेंटली रिलीज़ करना होता है हर रील के साथ। मतलब लेट से तुम 3 रील्स देख रहे हो, एक रील्स में तुम्हें बहुत हाई डोपामीन मिल जाएगा, सेकंड में कम, तीसरे में बिल्कुल बहुत कम, फिर अचानक से बढ़ेगा, एंड यही होता रहता है ऑल ओवर द रील्स। रेगुलर डोपामीन स्पाइक्स, दिस इज़ वॉट इज़ नॉट हेल्दी। ये एक कभी ना ख़त्म होने वाला लूप बना देता है। अनलाइक कोई ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ डोपामीन जो कि तुम्हारा टीवी हो सकता है, जो कि तुम्हें 2 घंटे तक सिर्फ हंसा ही सकता है एंड उनकी एंडिंग में नेचुरल होती है। वाइल ऑन दी अदर हैंड रील्स, जिनका कोई अंत ही नहीं है। तुम देखते जाओ, तुम 10 सालों तक देखो, तुम पूरी लाइफ देखते जाओ, दे वॉन्ट एंड। दिस इज़ वॉट कीप्स यू एडिक्टेड, लुकिंग फॉर एन एंड। एक नेचुरल ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि वो एक पैटर्न को समझने की ट्राई करता है। मतलब एक ऐसा पैटर्न जिसका कोई स्टार्ट है एंड एक एंड भी है। रील्स का कोई एंड नहीं होता है, स्टार्ट ज़रूर होता है, तुम स्टार्ट अपनी मर्ज़ी से करते हो, बट ख़त्म कहाँ करना है यू नेवर नो। तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी तुम स्क्रॉल करते हो, विद एवरी स्क्रॉल तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि भाई अब एक रील और देखेंगे, एक और देखेंगे, एंड फिर वी विल जस्ट क्लोज इट अप। बट तुम्हारे ब्रेन को वो एंड ही नहीं मिल रहा है, इट कीप्स लुकिंग फॉर एन एंड, एंड तभी तुम स्क्रॉल करते जाते हो विदाउट नोइंग कि तुम कब तक स्क्रॉल कर रहे हो। बट बेसिकली एक अनकॉन्शियस डूम स्क्रॉलिंग। तुम्हारा ब्रेन एक्टिव है बट एक्टिव नहीं भी है। इस अनकॉन्शियस डूम स्क्रॉलिंग और हर एक स्क्रॉल के साथ डोपामिन स्पाइक से तुम्हें क्या इफेक्ट पड़ रहा है बताने की ज़रूरत है। तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम है, तुम्हारा फोकस कम है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। क्या तुम पढ़ पा रहे हो या फिर कोई बुक रीड कर पा रहे हो? तुम हर समय इरिटेटेड रहते हो, फालतू का गुस्सा एंड चीज़ों पे ध्यान नहीं है। तुम्हारा ब्रेन ओवरऑल एक्टिव नहीं है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट प्रेजेंट होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पीएफसी बोलते हैं उसे, उसको काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं ये रील्स। तो ये जो पार्ट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये रिस्पॉन्सिबल है किसी भी मनुष्य की डिसीजन मेकिंग पावर के लिए, या फिर ये भी बोल सकते हो सेल्फ कंट्रोल के लिए। जितना तुम रील देखोगे तुम्हारा ये पार्ट है छोटा होता जाएगा। स्पेशली ये तब छोटा होता है जब तुम्हारा मन नहीं होता है, तुम खुद को रेजिस्ट कर रहे होते हो कि नहीं देखूंगा, बट स्टिल तुम देखते हो। तब ये जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये छोटा होता है, एंड टाइम के साथ ये छोटा हो जाता है। इसका इफ़ेक्ट छोटा होने से क्या होगा, जितना इसका साइज़ छोटा होगा उतना तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ख़त्म होती जाएगी, लिटरल ख़त्म। एंड दूसरी चीज़ है कि तुम्हारा जो सेल्फ कंट्रोल है वो घटता जाएगा। मतलब अगर 4 दिन पहले तुम पे ये एबिलिटी थी कि भाई तुम समोसे को रेजिस्ट कर सकते हो, तो 4 दिनों बाद तुम इसी समोसे को रेजिस्ट नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारा ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स छोटा हो गया, बिकॉज तुम्हारी रेजिस्टिंग जो पावर है वो कम होती जाएगी विद छोटा होना ऑफ पीएफसी। एंड ये बहुत ब्रॉडर एंड क्रूशल चीज़ है। आई विल सी अगर हम इस पर वीडियो बना सकते हैं। करना क्या है, इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पे इतना सेल्फ कंट्रोल है कि तुम अपनी मर्ज़ी से देख सकोगे रील्स, या फिर अपनी मर्ज़ी से इंस्टा खोल सकोगे, यू कुड गो फॉर इट। बट मैंने पहले ही बोला था कि बहुत सारे साइंटिस्ट काम ही यही कर रहे हैं कि वो कैसे तुम्हें अपने आप पे बैठा के रखें। तो कहने का तात्पर्य, इट इज़ अ वॉर बिटवीन यू एंड लाखों ऑफ साइंटिस्ट, यू हैव टू चूज़ इट। मेरी सजेशन, डिलीट करो जस्ट द वे आई डिड। और अगर तुम्हारे पास बहाना है कि हमें कंटेंट अपलोड करना है ब्ला ब्ला ब्ला, तुम इंस्टॉल करके डिलीट कर सकते हो। लाइक तुम इंस्टॉल करो, कंटेंट अपलोड करो एंड फिर डिलीट करो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप मैंने अपने स्वर्गीय ज्ञान को आपके सामने प्रस्तुत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। गुड नाइट।